हाय, मेरा नाम ज़ोया है और आज हम एक इंग्लिश कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द हंग्री लिटिल स्काई मॉन्स्टर। इसकी लेखक हैं रोहिणी नीलेकनी और इसके चित्र बनाए हैं मेघा पुनेतर ने। और ये कहानी जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। इस कहानी का कवर पेज देख के लग रहा है कि एक स्काई मॉन्स्टर है जिसे बहुत भूख लगी है और वो चांद को देख रहा है। तो क्या ये मॉन्स्टर चांद को खाने वाला है? देखते हैं। शुरू करते हैं कहानी द हंग्री लिटिल स्काई मॉन्स्टर। Mama, look at the moon, shining bright in the sky. I want to go to the moon. How I wish I could fly. आपके साथ कभी हुआ है कि आपने अपनी खिड़की से झांक कर या फिर अपने घर के बाहर निकल के अपनी छत पर जाकर चांद को देखा है और सोचा है कि वाह, काश मैं चांद के और पास होती या होता। ये लड़का भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है, Why does the moon grow big and then get so small? And on some nights, why is there no moon at all? आपने भी नोटिस किया होगा कि कई रात ऐसी होती हैं जब चांद इतना बड़ा होता है और कई और रात होती हैं जब चांद इतना पतला सा रह जाता है, बिल्कुल एक लेटर सी की तरह। Why can't I become small and then suddenly tall? I don't understand this moon at all. Mama laughs and hugs me tight. Sleep now, I'll tell you why another night. But then I begin to think and I cannot sleep, not one little wink. आपके साथ कभी होता है कि आप एक चीज़ के बारे में इतनी गहरी सोच में पड़ जाओ कि आपको नींद ही ना आए? मेरे साथ तब होता है जब मुझे किसी चीज़ की चिंता होती है, तब नींद मुश्किल से आती है। पर ये लड़का चांद के बारे में ही सोच रहा है और वो सो नहीं रहा। फिर वो सोचता है, मे बी अ हंग्री लिटिल स्काई मॉन्स्टर couldn't find anything fun to eat, and the full moon, so shiny and so near, looked like a yummy treat. शायद एक मॉन्स्टर था जिसे चांद को देखकर भूख लग गई और लगता है कि इस लड़के की कहानी में मॉन्स्टर चांद को खाने लग गया है, थोड़ा थोड़ा करके। He nibbled at bits of the moon that night. Soon he slunk past the stars for another bite. Then the sky monster feasted at every dinner, and the poor old moon got thinner and thinner. वाओ, तो वो जितना उसे खाता गया वो और चांद पतला होता गया। The sky monster pecked at the silvery light until there was nothing left to bite. When he saw the moon was gone, he got a big fright. स्काई मॉन्स्टर ने इतना सारा खाकर सोचा, ये मैंने क्या कर दिया, और उसे डर लगने लगा। Oh, what have I done? I must set it all right. पर आपको क्या लगता है, चांद को तो उसने खा लिया, अब वो ऐसा क्या कर सकता है कि वो अपनी गलती सुधारे? देखते हैं। मैं चित्र देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि क्या शायद इनके पास कोई जवाब है, क्या वो मदद कर सकती हैं स्काई मॉन्स्टर की और चांद की। He rushed to the moon maker in the sky. तो इस कहानी में एक मून मेकर भी हैं जिन्होंने शायद चांद को बनाया होगा। He held his ears in shame and began to cry. Moon maker, I didn't mean to eat up the moon. You must make another one very, very soon. पर क्या मून मेकर एक और चांद बना पाएंगी? All the world's children will wonder why their night friend the moon isn't up in the sky.
मुझे ये चित्र देख के एहसास हो रहा है कि अगर चाँद वापस नहीं आया तो शायद सारी दुनिया के सारे बच्चे अपने बालकनी पर, अपनी छत पर, अपने घर के बाहर निकल के देखेंगे और सोचेंगे कि आज रात चाँद कहाँ गया और चाँद वापस क्यों नहीं आ रहा। अब शायद उसे डांट पड़ने वाली है। The moon maker wagged her finger and said, "Why didn't you eat stardust like the others instead?" कि अरे भूख लगी थी तो कुछ और ही खा लेते। But I have a new moon somewhere here. I will put it out tonight. Never you fear. ओह, यानी मून मेकर के पास एक और चांद है जो वो लटका सकती हैं, और यहाँ पर उसे लटका भी रही हैं, एक पतला सा नया चांद। She hung up a thin little crescent in the sky. The monster said, "Phew," and heaved a big sigh. शुरू में तो नया चांद ऐसा ही था, लेकिन जैसे दिन बढ़ते गए वो वापस बड़ा हो गया। Day by day the new moon grew rounder and fatter, like a spongy treat made with a sugary batter. और यहाँ पर मैं चित्र देख के सोच रही हूँ कि लगता है स्काई मॉन्स्टर को वापस से भूख लगने लगी है। वो क्या करने वाला है? And the sky monster got moon greedy once more. "I am so hungry," he said. "Hear my tummy roar." The moon maker frowned and shook her head. "You are a naughty little imp," it must be said. "How many times must I clean up after you? Little one, go find other things to chew." यानी मून मॉन्स्टर स्काई मॉन्स्टर को डांट पड़ गई है और उसे बोला गया है कि कुछ और खाओ, चांद को रहने दो। "I'm sorry," said the sky monster. "I try to be good, but the moon really is the bestest of food. Nothing else in the sky is half as tasty. The stars are pointy and the comets so nasty." लगता है कि मून ही स्काई मॉन्स्टर का फेवरेट फूड है, फेवरेट खाना है, और वो कुछ और खाना ही नहीं चाहता है। ये सारी चीज़ें, स्टार्स और कॉमेट्स, उसे पसंद ही नहीं आती, उसे सिर्फ मून चाहिए। The moon maker replied, "But you better go slow. धीरे से करना. It takes a long time to make a new moon, you know." The grateful sky monster burst into a dance and gave the gleaming moon a sly little glance. तो मून मेकर ने तो कह दिया कि ठीक है, तुम खा सकते हो, लेकिन धीरे से, क्योंकि बहुत समय लगता है एक नया मून बनाने में। तो लगता है कि स्काई मॉन्स्टर बहुत खुश होगा ना। अब हम वापस आते हैं अपने लड़के के पास जो अभी तक सोया नहीं है, और वो कहता है, "Wake up, Mama. The sky monster needs to eat. We can save our moon if we give him a treat." और उसकी माँ कहती है, "There are no monsters, baby, but they can seem real in your head. We will bake cookies tomorrow, but now off to bed." और मैं देख रही हूँ कि इस चित्र में लड़के के खिड़की पर हमारा दोस्त आ चुका है, स्काई मॉन्स्टर। और मैं ये भी देख रही हूँ कि चाँद अभी पतला नहीं है, चाँद पूरा है। तो शायद अभी तक स्काई मॉन्स्टर के डिनर का टाइम नहीं हुआ है। गुड नाइट। और यहीं पर हमारी कहानी हुई ख़त्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इस कहानी में तुकांत शब्द काफ़ी थे। ये एक कविता जैसी थी। जैसे आपने सोचा होगा कि इसमें बहुत सारे शब्द थे जिनकी आवाज़, जिनकी ध्वनि मिलती थी। तो ये कविता जैसी एक कहानी थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो हमारा स्काई मॉन्स्टर दोस्त था, उसने अंत में एक समझौता
कर ही लिया मून मेकर के साथ कि वो चांद को खाता रहेगा, लेकिन धीरे से, ताकि मून मेकर को समय मिल पाए एक नया चांद बनाने में। तो ये थी हमारी कहानी द हंग्री लिटिल स्काई मॉन्स्टर। ओके, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।